क्या किसी भी क्रिएटिव आदमी का टू मच पॉलिटिकली इंक्लाइंड होना उसके आर्ट के लिए ठीक है? सिनेमा या कविता या पेंटिंग की कोई परिभाषा तो नहीं है। वो चाहे क्राइस्ट बना दे, वो चाहे प्रेमिका बना दे। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था जी, एक फिल्म को लेके, वेब सीरीज को लेके, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल क्रिएटिव आदमी को, क्या क्रिएटिव आदमी एपॉलिटिकल हो सकता है? और आपने कहा था देयर इज नथिंग एपॉलिटिकल। मैं अभी भी यही कहने जा रहा था। मनोज वाजपेयी साहब ने भी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि आर्ट की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एपॉलिटिकल रहे। मेरी जिम्मेदारी केवल ह्यूमैनिटी लेवल पे है, इससे आगे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी भी क्रिएटिव आदमी का टू मच पॉलिटिकली इंक्लाइंड होना और उसका एक्सप्रेस करना उसके आर्ट के लिए ठीक है? उसकी आर्ट है। मैं और आप तय करने वाले कोई नहीं होते। उसकी आर्ट है। सिनेमा या कविता या पेंटिंग की कोई परिभाषा तो नहीं है। रंग है, ब्रश है, कैनवस है। वो चाहे क्राइस्ट बना दे, वो चाहे प्रेमिका बना दे, उसकी चॉइस है। तो मेरा सिद्धांत आप मनोज पे लागू नहीं कर सकते, मनोज का सिद्धांत मेरे पे लागू नहीं कर सकते। बट जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूं तो 99% जब एक्टर्स आते हैं, और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनको इस बात का डर होता है कि उनसे राजनीतिक सवाल ना पूछ ले जाए। उनको डर होता है किसी देश के कंट्रोवर्शियल मसले पर राय ना पूछ ली जाए, या किसी भी ऐसे विषय पर जहां पर समाज दो हिस्सों में बटा हो, या जिससे विवाद हो सकता हो, या जिसमें स्पष्ट राय देनी हो, वो बचते हैं। क्यों ऐसा? ये सिर्फ आप अभिनेताओं के लिए कह रहे हैं। उनमें ये कैटेगरी ज्यादा होती है जो राय देने से बहुत बचती है। अभिनेत्रियां दोनों, मैं अभिनेता अभिनेत्री, जब अभिनेता बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। निर्देशक, सारे क्रिएटिव, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, अच्छा, वो बहुत बचते हैं कि प्लीज, और अगर गलती से अप्रत्यक्ष बातचीत में भी कोई बात निकल आई तो अक्सर उसे कहते हैं इसे कटवा देना, रिक्वेस्ट करते हैं। हम भी कई बार उनकी बातों का सम्मान करके कर देते हैं, बट एक तरफ वो पूरी लॉबी जो एपॉलिटिकल की बात करती है और एक तरफ आप स्पष्टवाद कहते हैं कि नहीं देयर इज नथिंग एपॉलिटिकल। तो ये क्यों बचते हैं एक्टर्स? कई बार क्या होता है, हम पॉलिटिकल शब्द को ना थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के देखते हैं। तो तब ज्यादा लोगों को गुरेज होता है कि मुझे किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी। पर मैं जब पॉलिटिक्स शब्द की बात करता हूं तो मैं सामाजिक राजनीति की बात करता हूं, मैं किसी भी राजनीति की बात करता हूं। मैं आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी सोशल पॉलिटिक्स पर बात करने से, जैसे मैन वुमन इक्वालिटी इज सोशल पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक कि इस पे बात करने से लोगों को कोई गुरेज होगा। शहर को साफ रखने की पॉलिटिक्स, हमारा उस सफाई में क्या योगदान, हम सिर्फ सरकार पर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पर सारा बोझ डालते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हमारी सड़कों का? हमारे सिगरेट के पैकेट और हमारे गुटखे के रैपर्स, ये भी तो राजनीति है। ये तो सामाजिक चेतना जगाने वाली बात है। सामाजिक राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। ये भी पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग पार्टी पॉलिटिक्स या देश पॉलिटिक्स, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम का विषय था जी। एक तरफ पाकिस्तान था, उनमें से बहुत सारे लोग वोकल थे, उनके एक्टर्स वोकल थे। हमारे देश में कई सारे लोगों ने इनडायरेक्टली कहा कि हमारे देश में लोगों को डर होता है कि हम बोलेंगे तो कुछ फॉलोअर्स उधर से कम हो जाएंगे, या बचना चाहते हैं। वो जो स्पष्टता आती है, जैसे विदेशों में कई बार हम एक्टर्स को देखते हैं या पड़ोस में भी देख लेते हैं, हालांकि पड़ोस के हालात खराब है, उनके शायद फोर्स भी किया आता होगा, वो हालात अलग है, मैं उस दृष्टिकोण में नहीं आ रहा, बट हमारे देश में बहुत बचते हैं। शाहरुख खान को मैं देखता हूं कई बार ट्रोल किया आता है बीते कुछ सालों में कि वो प्रधानमंत्री के हर इवेंट को ट्विटर पर डालते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कभी लोगों ने कहा कि 80s के 90s के एक्टर्स को दिखाते वो कि वो सड़कों पर उतरते थे। बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रोटेस्ट किया, बातें रखी, लेकिन आज के एक्टर्स सिर्फ तारीफ करते हैं, वीडियो आते हैं, ये है तो मुमकिन है, और उसको लेकर कटाक्ष होता है कि चापलूसी में उन्हें गुरेज नहीं है, तारीफ करने में गुरेज नहीं है, बट इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर मोदी जी ओनली, ओवरऑल भी वो बचते हैं या केवल तारीफ करते हैं? दौर आते हैं शुभांकर, मतलब एक वो दौर था जब देश का यूथ प्रभात फेरियां निकालता था। एक वो दौर था जब 23 साल की उम्र में लोगों को
लटका दिया गया फांसी से। लोगों की एम्बिशंस के साथ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज, सोशल इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। ये सब दौर होते हैं, ये भी एक दौर है। बट जो लिखते भी थे वो भी चुप हो गए, जैसे आप हुए, अनुराग कश्यप हुए। अब आप नहीं, लोगों ने नहीं, ट्विटर से तौबा कर ली। नहीं, मैंने तो यूं तौबा कर ली कि ट्विटर पे सिर्फ बकवास हो रही थी, राजनीतिक बकवास। उसका सच्चाई से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और मैं भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिविस्ट हो गया था। मुझे भी लगा कि ना मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्में करूँ। तो मतलब मेरे सिनेमा में आपको इस किस्म की कोई चुप्पी नज़र नहीं आएगी। और मैं जो था वही हूँ, लेकिन मैं वो प्लेटफॉर्म ही मेरी समझ के बाहर हो गया। बट जैसे विचारधारा एक्सप्रेस करने का एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया वो ये पिछली बार भी सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जब आप विचारधारा रखते हैं तो आपको आपकी तरह के लोग अच्छे लगने लगते हैं, या जो चुप है, या जो आपकी विचारधारा की तरह? बिल्कुल नहीं, यकीन मानिए मेरे साथ ऐसा मैं नहीं। फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है अनुभव सिन्हा कंगना के साथ काम करेंगे? मैंने कब मना किया? क्योंकि जैसे पिछली बार आपने ये लाइन कही थी कि अगर इंसान ही बर्दाश्त ना हो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली तो मुझे शिकायत भी थी आपसे, वो थोड़ा एडिट हो गया था कि मैंने ये कहा था कि कंगना बहुत कमाल की एक्ट्रेस है और आई वुड लव टू वर्क विद हर। मैंने किसी और नहीं, मैं तब मुझे याद है आपने कहा था कि कमाल की एक्ट्रेस है, सब कुछ है। हाँ, मुझे चर्चा याद है। क्योंकि चर्चा मुझ पर इम्पैक्ट, वो सवाल मेरे मन में हमेशा रहा कि कास्टिंग में कैसे सोचते होंगे। हाँ, सोचने में तो आपने कहा कि देखो शुभांकर, होता क्या है कि आप जब एक फिल्म बनाते हो तो आपको एक व्यक्ति के साथ बहुत समय रहना होता है। करेक्ट। साथ में खाना होता है, पीना होता है, उठना बैठना सब कुछ रहता है। तो अगर कोई इंसान ही आपको बर्दाश्त नहीं है, करेक्ट, तो फिर आप उसका कैसे काम कर पाओगे, प्रोफेशनल होकर भी? करेक्ट। सो ये इंसान बर्दाश्त ना होना, इट इज ऑल अबाउट बिकॉज दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हो गए पॉलिटिकली। नहीं, बट वो एक्ट्रेस के तौर पर आपको परहेज नहीं उनसे, बिल्कुल अप्रिशिएटिंग, आपने वहां अप्रिशिएट किया था, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मतलब जो उसने क्वीन में काम किया है और तनु वेड्स मनु में काम किया है वो आउटस्टैंडिंग है। ये भी फिलहाल मुझे इवन जयललिता वाली फिल्म थी, फिलहाल ये दो ही में वो देखी नहीं मैंने, वो बहुत कमाल की। फिलहाल ये दो ही फिल्में मुझे याद आ रही हैं, मैं देखी और भी हैं। मैंने ये उनके संबंध में नहीं बोला, ये जनरली आप जिनके साथ काम करते हैं ना, क्योंकि इतना समय बिताना होता है, आप कोशिश ऐसी करते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल तो रहे ही। और बस मेरा एक सिर्फ ये, आप अच्छे एक्टर हो और मैं आपके साथ समय व्यतीत कर सकूं, इसके अलावा ये पसंद नापसंद जो डेवलप हुई, सर मैं समझना चाह रहा हूँ किस पसंद नापसंद, जैसे कोई भी चीज, आप एक सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट चाह रहे हैं, करेक्ट, और जो आप कह रहे हैं कि मान ली नापसंद कोई रहा, कोई व्यक्ति नापसंद है, तो नापसंद क्योंकि आप पर्सनली तो मिले नहीं या इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, वो एक हमने एक तो मेरे दिमाग में कंगना के लिए वो ओपिनियन है भी नहीं। मैं केवल कंगना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति विशेष नहीं रख रहा हूं मैं। चलिए ए, हाँ, मैं ये समझ के कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति जिसकी विचारधारा आपसे कंप्लीट डिसएग्रीमेंट वाला हो। कितने लोग हैं मेरे घर में? मेरा भाई है, सगा भाई, खून वाला भाई। हम राजनीतिक बात नहीं करते। ओके, हाँ, सो इनका असर फिल्मों की कास्ट पे नहीं होता? ऑफ कोर्स नॉट। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर तो मैं डेमोक्रेट हूं ही नहीं, फिर तो मैं डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखता। ये तो फासिस्ट बात हो गई कि मुझे तुम्हारी विचारधारा पसंद नहीं, मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। ये क्या बात हुई? कितने लोग हैं मेरे जीवन में जो राजनीति में, उनसे मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। मेरे दोस्त हैं, खाना बनाता हूं, खाना खिलाता हूं, ओके, और उनके यहाँ जाता हूं, खाना खाता हूं। ठीक है।